Hello everyone, good morning. Welcome back to my channel Knowledge Adda Way to Success. Here we discussed about daily current affairs of 11th and 12th June 2021. So before starting the video, please do like, share, comment and subscribe the channel. So let's get started. Our first question is, which union minister has launched an e-book for 20 medicinal plant for COVID care? तो कौन से केंद्रीय मंत्री ने कोविड देखभाल के लिए 20 औषधीय पौधों के लिए एक ई बुक लॉन्च की है? तो वो किसने की है? तो वो की है किरण रिजिजू ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच सिटी has ranked first in the global livability ranking? मतलब कि रहने के लिए ऐसा कौन सा शहर है जो टॉप पर है, फर्स्ट पोजीशन पे है इन 2021 ग्लोबल लिवेबिलिटी रैंकिंग पे? तो वो है फ्रेंड्स ऑकलैंड, जो कि न्यूजीलैंड का एक शहर है। सेकंड पे है जापान का ओसाका। एंड अगर हम बात कर लेते हैं फर्स्ट सेकंड की, तो हमारे को ये भी पता होना चाहिए कि जो सबसे वर्स्ट है वो कौन सा है? तो वो है डामेस्कस, सीरिया का। तो सीरिया का शहर है डामेस्कस, जो कि वर्स्ट है रहने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच आईआईटी हैज होस्टेड एशियाज फर्स्ट वर्कशॉप ऑन मेमोरी स्टडीज? तो फ्रेंड्स ऐसा फर्स्ट टाइम होने वाला है इंडिया में, बिकॉज इससे पहले ऐसी कोई चीज नहीं हुई। समृद्धि अध्ययन पर एशिया की जो पहली कार्यशाला की मेजबानी की जा रही है, वो किसके द्वारा की जा रही है? तो वो की जा रही है आईआईटी मद्रास के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हु हैज बीन अवॉर्डेड द पेन पिंटर प्राइज 2021? तो हाल ही में किसे पेन पिंटर प्राइज 2021 से सम्मानित किया गया है? तो वो किया गया तसीसी जी को। इनका नाम थोड़ा कंफ्यूजिंग सा है, ये जिम्बाब्वे की रहने वाली हैं और जिसके लिए इनको ये बुक प्राइज मिला है, उस बुक का नाम है एबिलिटी टू कैप्चर एंड कम्युनिकेट वाइटल ट्रुथ्स इवन amidst times of upheaval। तो इनका जो बुक का नाम है वो भी काफी ज्यादा बड़ा है, बट आपको ध्यान में रखना होगा क्योंकि पूछा जा सकता है कि पेन पिंटर प्राइज 2021 किसे मिला। और आपको ये भी पता होगा कि करप्शन को लेकर इन्होंने जो प्रोटेस्ट किया था उसके चलते इन्हें अरेस्ट भी कर लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली पब्लिश द रिपोर्ट ऑन चाइल्ड लेबर? तो हाल ही में किस संगठन ने बाल श्रम पर रिपोर्ट प्रकाशित करी है? तो फ्रेंड्स वो की है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन एंड यूनिसेफ ने। तो इसमें क्या होगा, जैसे कि आपको चल रहा है जो कोविड की जो पैंडेमिक सिचुएशन चल रही है, इसके चलते बच्चे जो हैं वो मजबूर हो चुके हैं काम करने के लिए। तो आप देखेंगे जो लेबर में है वो बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे लेबर का काम करना शुरू कर दिए, क्योंकि मजबूरी ऐसी बन गई है, कोविड के चलते कोई काम नहीं है किसी के पास। तो इसमें देखा जाएगा कि उन बच्चों को वहां से हटाया जाए, उनको हर एक चीज प्रोवाइड करवाई जाए। तो इस चीज को लेकर आए हैं इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन एंड यूनिसेफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इन विच कंट्री सीज नोट आउटब्रेक हैज बीन सीन अ फ्यू डेज अगो? तो कुछ दिन पहले किस देश में सीज नोट आउटब्रेक देखा गया है? तो फ्रेंड्स ये देखा गया है टर्की में। और ये पहली बार नहीं देखा गया, इससे पहले कब देखा गया था? इससे पहले ये देखा गया था इन 2007 में। 2007 में देखा गया था ये। अब हम बात कर लेते हैं कि सीज नोट होता क्या है। तो देखते चलो इसके मैप की तरफ चलते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए ये है मैप। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं, इधर है सी ऑफ मरमरा। जो ये सी है ये ब्लैक सी और एजविन सी को कनेक्ट करता है। ठीक है, अब इसमें हाल ही में देखा गया है एक आउटब्रेक। उसमें क्या होता है कि पोल्यूशन बहुत ज्यादा समुद्र में फैल चुका होता है, जैसे तीनों सीज कनेक्ट हो गए हैं। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा पोल्यूशन फैल गया, जो कि हमारे जो एक्वेटिक एनिमल है उनके लिए बहुत हार्मफुल है, और जो आसपास की जो शहर बसे हुए हैं इनके नियर अबाउट, उनके लिए भी इतना ही डेंजरस है।
तो अगर इसके लिए कुछ नहीं किया गया तो इससे भी बीमारियां फैल सकती है और जो हमारे सी एनिमल्स है बहुत ज्यादा हार्म हो सकते हैं. So our next question is, what is the rank of India in recently released domestic price index? तो घरेलू मूल्य सूचकांक में भारत कौन सी पोजीशन पे है? तो भारत है 55 पोजीशन पे और 2020 पे ये 43rd पोजीशन पे था. और बात कर लेते हैं कि फर्स्ट पोजीशन पे क्या रहा है. तो फर्स्ट पोजीशन पे है टर्की. और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, government has announced what fixed price of Covishield for private hospitals. तो जैसा कि आपको पता चल रहा है कि इतना कोरोना चल रहा है, तो अब इस पैंडेमिक सिचुएशन में कि बहुत सारे ऐसे हॉस्पिटल्स हैं जो अपनी मनमानियां कर रहे हैं, अपने ही प्राइस बनाए हुए हैं उन्होंने. दवाई का प्राइस कुछ है तो उनके प्राइस उससे 4 गुना 10 गुना ज्यादा है. तो इसी तरह अब क्या किया है कि गवर्नमेंट ने जो वैक्सीन है कोविड को लेकर, जो कोरोना को लेकर वैक्सीन आई हैं, उनका एक फिक्स प्राइस रख दिया वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स. तो वो क्या रखा है, जो कोविशील्ड है उसका रखा गया 780 रुपीज, जो कोवैक्सीन है उसका प्राइस है 1410 1410 रुपए, और जो स्पुतनिक है उसका है 1145 रुपए. ठीक है, तो ये ध्यान में रखेंगे, इनके प्राइसेस जो प्राइवेट हॉस्पिटल के लिए फिक्स कर दिए गए हैं ताकि वो अपनी मनमानियां ना कर पाए. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग भी है. तो विच कंट्री कंपनी Hansen's has prepared a robot named Grace for the people of coronavirus. तो अब क्या है कि एक कंपनी है जिसका नाम है हैंसन ने कोरोना वायरस से जो पेशेंट है कोरोना वायरस के, उनकी देखभाल के लिए एक रोबोट तैयार किया है जो कि एज अ नर्स वर्क करेगा. क्योंकि आपको पता ही, अगर किसी को कोविड है और हम उसके कांटेक्ट में जाते हैं तो हमको भी वो सिम्टम्स दिख सकते हैं. तो इसी के चलते वहाँ की मतलब नर्सेस को इतना ज़्यादा इफेक्ट ना हो, जो बहुत ही ज़्यादा मतलब सीरियस पेशेंट्स हैं उनके लिए रोबोट तैयार किया गया है जिसको नाम दिया गया है ग्रेस. जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, तो उसका नाम दिया गया है ग्रेस, जो कोविड पेशेंट्स हैं उनका ध्यान रखेगी. और आप यहाँ देख सकते हैं कि इधर एक कैमरा भी लगा है. ठीक है, अब ये कैमरा लगाया है इसलिए क्योंकि जो क्या है ना कि अगर वो कोई काम कर रहा है रोबोट हमारा, तो हम उसको बैठ के देख सकते हैं कि कौन से पेशेंट को क्या काम है, कौन से पेशेंट को कौन सी चीज की नीड है, या कुछ भी मतलब पेशेंट से रिलेटेड जितनी इंफॉर्मेशन है वो हमारे को वीडियो के जरिए मिलती रहे. तो ये कौन से देश ने किया है? तो फ्रेंड्स वो कंट्री है हांगकांग. हांगकांग ने तैयार किया है इस रोबोट को जिसका नाम है ग्रेस. और कौन सी कंपनी ने तैयार किया है? तो ये है हैंसन कंपनी इन हांगकांग. तो फ्रेंड्स ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं. ठीक है, एक तो क्या कि हांगकांग ने तो चलो इसको बनाया है, ठीक है, ये आप इजिली याद कर सकते हो क्योंकि ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि कोरोना पेशेंट्स के लिए रोबोट्स रेडी किए गए हैं. अब कौन सी कंपनी ने किया है? तो ये किया है हैंसन ने. ठीक है, और इस रोबोट को नाम क्या दिया गया है? तो इसे दिया गया है ग्रेस. तो नेक्स्ट है हमारे पास, विच कंट्री हैव अप्लाइड टू द EU फॉर अ प्रोटेक्टेड जियोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ बासमती. तो किस देश ने बासमती के विशेष ट्रेडमार्क के लिए यूरोपियन यूनियन में आवेदन किया है? तो किसने किया है? वो इंडिया ने किया है. ठीक है, तो फ्रेंड्स इसमें इस बात का ध्यान रखिए कि इंडिया और पाकिस्तान में जो बासमती है वो दोनों सेम क्वालिटी के हैं. तो इस बात को लेकर बहुत ही ज्यादा अभी कुछ हाल ही में बहस हुई थी कि जो यूरोपियन यूनियन है वो इंडिया से वो प्रोडक्ट परचेज कर रहा है बट पाकिस्तान से नहीं कर रहा. तो पाकिस्तान वालों ने ये कहा कि जब हमारी क्वालिटी सेम है तो आप इंडिया से वो प्रोडक्ट ले रहे हो, वो हमारी कंट्री से क्यों नहीं ले रहे हो?
तो फ्रेंड्स इसका सिंपल सा रीजन दिया कि जो इंडिया है उन्होंने अपने बासमती राइस को जीआई टैग दे रखा है। जीआई टैग दे रखा है मतलब लाइक अ ब्रांड दे रखा है। तो अब देखेंगे कि कोई भी चीज होगी ब्रांडेड वो अच्छी होगी। आप मानो कि आपने एक नॉर्मल मार्केट से जाके टी शर्ट ली, ठीक है, और एक आपने किसी ब्रांड से ली, तो दोनों की क्वालिटी में एक डिफरेंस होता है। तो ये रीजन दिया था उन्होंने कि कोई भी है मोस्टली लोग ब्रांड की तरफ जाना पसंद करते हैं, इसलिए जो यूरोपियन यूनियन है उन्होंने क्या किया है, वो वहां से अपना जो बासमती राइस है वो लेते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज which organization has launched सुरक्षित हम सुरक्षित तुम अभियान। तो सुरक्षित हम और सुरक्षित तुम अभियान जो है वो शुरू किया है नीति आयोग ने। अब नीति आयोग ने ये अभियान शुरू किया है। इस अभियान में ऐसी क्या चीज है, तो इस अभियान में जैसे कोविड के पेशेंट्स हैं जिनको थोड़े बहुत सिम्टम्स हैं तो उनको घर में ही सारी मेडिकल फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाएंगी। उनको हॉस्पिटल में एडमिट होने की कोई नीड नहीं है कि जो भी चीजें हैं आपको सब घर पे प्रोवाइड होगी, आप क्वारंटाइन हो सकते हो अपने घर में। तो ये चीज लॉन्च की है नीति आयोग ने, सुरक्षित हम सुरक्षित तुम अभियान। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, रिसेंटली द कॉर्पोरेट एक्सरसाइज स्टार्टेड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री। तो हाल ही में जो कॉर्पोरेट अभ्यास शुरू हुआ है वो कौन से देशों के बीच हुआ है, भारत के साथ कौन सा और कंट्री, कौन सी अदर कंट्री है जिसने ये कॉर्पोरेट अभ्यास शुरू किया। तो फ्रेंड्स ये किया है थाईलैंड ने, और ये कौन सा है, ये 31st एडिशन है, ठीक है, इंडिया इंडोनेशिया जॉइंट पेट्रोल कॉर्पोरेट। तो आप ध्यान में रखिए, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है which IIT institute has recently developed early cyclone detection technique। तो हाल ही में किस IIT संस्थान ने अर्ली साइक्लोन डिटेक्शन टेक्निक विकसित की है, तो वो की है IIT खड़गपुर में। तो फ्रेंड ये क्या चीज है, अब इसमें क्या जो साइक्लोन्स आते हैं ना उनको आने से पहले डिटेक्ट किया जा सकता है। इस तरह की एक टेक्निक बना ली गई है कि साइक्लोन को आने से पहले उसे डिटेक्ट कर लिया जाता है कि कब आने वाला है। तो इसी तरह फ्रेंड आपको पता होगा कि हाल ही में एक तूफान आया था जिसको नाम दिया गया था यास, जो आया था ओमान की साइड से। तो अब जो आने वाला है उसको नाम दिया गया है गुलाब, जो कि आया है आने वाला है जिसको नाम दिया है पाकिस्तान ने। तो फ्रेंड जैसे 13 कंट्रीज होती हैं जो इन सभी तूफानों को अलग अलग नाम दिए जाते हैं, मतलब लाइक आप कह सकते हो कि 169 होते हैं तो 13 करके डिवाइड हो जाते हैं और वो अलग अलग कंट्रीज उनको अपने तरफ से अलग अलग नाम देते हैं। जैसे कि ओमान ने यास नाम दिया, पाकिस्तान ने अब उस आने वाले तूफान को गुलाब नाम दे दिया है। तो फ्रेंड्स हम अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में जो कि बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है, हाउ मेनी इंडियन इंस्टीट्यूट हैव सिक्योर्ड रैंक इन टॉप 200 ऑफ क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंक 2022। तो 2022 के क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग के शीर्ष 200 में कितने भारतीय संस्थानों ने रैंक हासिल किया है। तो फ्रेंड्स वो किया है 3। तो 3 ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जिन्होंने टॉप 200 में अपना स्थान बनाया, अपनी पोजीशन बनाई। हम बात कर लेते हैं टॉप की। तो टॉप किसने किया है, वो की MIT। तो फ्रेंड्स ये इंडिया की नहीं है। सेकंड है ऑक्सफोर्ड। और हम बात कर लेते हैं कि इंडिया की कौन सी है, तो वो कौन सी है, IIT मुंबई, IIT दिल्ली और IISc बेंगलुरु। तो ये तीनों यूनिवर्सिटीज हैं जिन्होंने टॉप 200 में अपना स्थान बनाया है। तो फ्रेंड्स वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस एंड प्लीज प्रेस द बेल आइकन ताकि वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। थैंक यू।